अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आजकल यहाँ पे बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई होती है। दिन काफ़ी लंबे हो गए हैं, काफ़ी ब्राइट हो गए हैं और बहुत अच्छा लगता है। और आज तो स्पेशली धूप इतनी अच्छी निकली हुई थी ना कि मैंने उस्मान को कहा कि चलें चलते हैं। और मुझे लेसेस लेनी थी और गले के लिए जो पेपर होता है ना, उसे वैसे आप दर्जी के पास जाएँ, टेलर के पास जाएँ तो वो गले की बुकरम भी कहते हैं सिंपल लेकिन ये है कि बहुत से उसके और नाम भी हैं। तो ख़ैर वो मैंने लेनी थी, मेरे पास नहीं है। मैंने बताया था अमेज़न से मैंने मंगवाई थी तो वो अच्छी नहीं थी, तो कुछ चीज़ें इस तरह की लेनी थी, रील्स लेनी थी। वो सब लेने के लिए ना मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, मैंने एक वीडियो में पूछा था तो मुझे 2 कमेंट्स आए थे कि यहाँ पे आप जाएँ और हर चीज़ आपको मिल जाएगी। दुपट्टे भी मिल जाएँगे, लेसेस, जो थ्रेड्स होते हैं, रील्स होती हैं, सब आपको मिल जाएगा। तो मैंने उस्मान को बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, मैंने देखा हुआ है, यहाँ पे है, सब कुछ मिलता है। मैंने कहा अच्छा? मैंने कहा सारी चीज़ें आप मुझे तब क्यों बताते हैं जब मुझे सारे बताते हैं? उसके बाद जब मैं आपसे पूछती हूँ आपको हर चीज़ का पता होता है, आपको लोकेशन का भी पता होता है और आप मुझे पहले से क्यों नहीं बताते, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो ख़ैर उनको पता था, वो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे लेकर आए और अभी हम यहाँ पे आए हैं तो अभी मैं आपको साथ-साथ दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे हर चीज़ ही होती है जो कि हमें पाकिस्तान में या देसी शॉप्स पे मिलती है, तो हर चीज़ यहाँ पे होती है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे गाइड किया और उसके बाद थैंक्स टू माय हस्बैंड, क्योंकि उनको, उस्मान को हर चीज़ पता थी। लेकिन वही बात है, पता नहीं बाद में मुझे हर चीज़ जो भी पूछती है उनको पता होती है लेकिन बाद में बता रहे होते हैं मुझे। मोस्टली ऐसे होता है कि उनको चीज़ों का पता होता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आई हूँ तो लेसेस बहुत प्यारी थी लेकिन उनका मतलब हशर हुआ हुआ था। वो ऐसे लगा था कि जैसे यहाँ से कोई तूफ़ान जो है वो गुज़र के गया हो। और ये तो शुक्र है उस्मान मेरे साथ थे तो ऊपर से लेसेस वही मुझे ज़्यादातर उठा के दे रहे थे, मेरा तो हाथ ही नहीं जा रहा था। तो जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था वहाँ तक मैंने थोड़ी-सी वीडियो बनाई कि आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। और लेसेस काफ़ी अच्छी थी। मतलब छोटी वाली जो थी वो तकरीबन 1 पाउंड से कम की थी। और मैं मीटर की बात बता रही हूँ, यार्ड यहाँ पे चलता है उसकी बता रही हूँ। और जो बड़ी वाली थी तो वो 2, ढाई, 3, साढ़े 3 इस तरह से मैंने जो पूछी हैं, तो इस तरह से थी। तो कपड़े तो मैंने काफ़ी सारे स्टिच करने हैं और मैं कपड़े इतने लेके ही नहीं गई। मैंने वैसे ही बस जो मुझे अच्छी लग रही थी मैंने ले ली, वरना तो मैं पूरा बड़ा वाला थैला शॉपर भर के जाती हूँ और मैं सबके साथ मैचिंग करके आती हूँ। पहले से डिज़ाइन्स मैंने सोचे होते हैं तो मैं इस तरह से लेकर आती हूँ। लेकिन एक तो उस्मान जो है ना वो आजकल इतने बिज़ी हुए हुए हैं, उनकी क्लासेस भी चल रही हैं और प्रोजेक्ट्स भी, और उसकी वजह से ना बस वो कह रहे थे जल्दी करो, यही उनका था। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी, बस जो मेरे माइंड में आ रहा था मैं ले रही थी। और हस्बैंड पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, लेके भी खुद आते हैं, उसके बाद बस उन्हें इतनी जल्दी होती है कि बस फ़ौरन-फ़ौरन चीज़ें लो और घर वापस चलो। तो कभी-कभी नहीं भी करते हैं, लेकिन कभी-कभी बस उनको ऐसे ही होता है कि जल्दी लो, यही होता है। तो भाई भी मेरा मोस्टली इसी तरह करता है, या गाड़ी से ही नहीं उतरता कि लेके आओ मैं बैठा हूँ। आज भी उस्मान यही कह रहे थे कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ और जाके लेकर आओ। मैंने कहा नहीं, सीधी तरह मेरे साथ अंदर चलें। और शुक्र है कि वो मेरे साथ अंदर आ गए थे, क्योंकि ज़्यादातर जो लेसेस हैं ना वो मुझे उस्मान ने ही ऊपर से उठा के दी, क्योंकि उनकी हाइट माशाल्लाह अच्छी है तो उनका उसका कुछ फ़ायदा तो मुझे भी होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी, ज्वेलरी भी थी और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें थी। दुपट्टे मैंने नहीं लिए। 850 का जो है ना वो एक दुपट्टा दे रहे थे, मतलब 8 पाउंड 50 पेंसेस का एक दुपट्टा दे रहे थे। मैंने नहीं लिया दुपट्टा। दुपट्टे मैं देखूँगी, क्योंकि उस टाइम एक तो उस्मान ठहर नहीं रहे थे और फिर मैंने कहा इतने जल्दी में मैंने चीज़ ख़राब ही लेनी है, चलो जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो तो ले लेती हूँ और बाकी फिर बाद में देखा जाएगा। तो शुक्र है चीज़ें मिल गई, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब यहाँ पे आके ना आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी इंसान को खुशी होती है। मैं तो बस खुशी से झूम-झूम के घर जा रही थी, मेरा मूड बहुत अच्छा हुआ हुआ था। उसके बाद हम लोग आ गए जी यहाँ पे। कल से उस्मान ने जॉब पे जाना था तो आपको बताया था कुछ दिन छुट्टी भी थी, फिर ऑन एंड ऑफ चल रही थी, तो बस कल से उन्होंने जाना था। तो मैंने फिर कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि उनको लंच में देती हूँ घर में, तो फिर भी इंसान कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो बस कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, तो वो लेने के लिए आई। तो ये यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा और आई थिंक ये रिड्यूस्ड में 2 ढाई पाउंड का हुआ हुआ था। ये जो हम बर्गर पे, सैंडविच पे चीज़ ऊपर से नहीं डालते, उसके लिए ये था। बहुत ही मज़े का था। उस्मान मुझे कह रहे थे ले लो, इतना अच्छा लग रहा है, ठहर के देख रही हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, दिल तो बहुत चाहता है लेकिन मेरे किचन में अब जगह नहीं है, क्या कर सकती हूँ, वरना मैं छोड़ने को ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। और वो मुझे बार-बार कह रहे थे कि देख रही हो तो उठा लो, इतना महँगा तो नहीं है कि सोच रही हो, लेकिन बस जगह की वज़ह से मैंने छोड़ दिया।
और यहाँ से बस मैंने घर की ज़रूरत की छोटी-छोटी चीज़ें ली, बहुत ज़्यादा ऐसी ग्रॉसरी नहीं थी, वो अभी मैं आपको घर जाके और फिर दिखाती हूँ। तो ये काम हमने भागते-दौड़ते आज दिन की रोशनी में, धूप में सारे काम कर लिए, बड़ा अच्छा लगा। इस टाइम पे हम कम ही निकलते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो हम लोग घर आ गए हैं और ये हैं सारी लेसेस जो कि मैंने ली हैं। पानी पी ले। अच्छा, 1 मिनट पानी पी लो। तो ये काफ़ी सारी लेसेस जो है ना वो मैंने ली हैं और मैंने 2-2 गज़, 2.5 गज़ इस हिसाब से लिए हैं। काफ़ी सारी हैं ये लेसेस, ये ली हैं। और ये रील्स ली हैं, बुकरम ली है। ये सिर्फ मुझे पड़ा है ऑलमोस्ट 30 पाउंड का, ऑलमोस्ट 30 पाउंड का है। तो ये सारे लिए। अब ये एक एक मैं नहीं दिखाती, इंशाल्लाह जब स्टिचिंग करूँगी ना स्टार्ट, फिर मैं आपको सारे दिखाऊँगी, सिलाई करूँगी तो दिखाऊँगी। तो ये काफ़ी अच्छी जो है ना लेसेस मुझे मिल गई। अच्छा जी, अब आते हैं यहाँ पे कि मैंने ग्रॉसरी में क्या क्या लिया है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट वीकली ग्रॉसरी है, क्योंकि उस्मान ने कल से जाना है, तो इसलिए बस ये कुछ चीज़ें ले ली हैं। एग्स लिए हैं, ऑयल आज मिल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने 2 बॉटल्स ले लिए हैं, 2 काफ़ी हैं। वैसे पिछली बार हम 1-2 बार गए थे तो नहीं मिला था, तो अब ऑयल मिल गया, वेजिटेबल ऑयल मैंने ले लिया है। ये है जी वेफल्स, और ये एक पैकेट मैंने लिया है, एक पैक लिया है। ये बड़े मज़े के होते हैं, तो ये अक्सर जो है ना आप स्लाइस में भी रख के खाएं, वैसे भी खाएं, बड़े अच्छे लगते हैं। दूध बिल्कुल ख़त्म था, मुश्किल से 3 बॉटल्स हमें मिली हैं, तो ये ले ली हैं। ले लिए हैं, एक सेमी स्किम्ड है और बाकी 2 जो है ना वो नॉर्मल मिल्क वाली बॉटल्स हैं। ये लिया है एक फेरी, ख़त्म हुआ हुआ था बिल्कुल, और ये मैं ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ, तो ये ले लिया है मैंने। और इसे मैं थोड़ा सा पानी में मिक्स करके यूज़ करती हूँ, बड़े अच्छे रहते हैं। ब्रेड ली है, और ये मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने पहली बार एक नई चीज़ ली है। ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छे लगते हैं। बाहर हमने काफ़ी बार जब जाते हैं ना तो वो सैलेड में डाल के देते हैं। इसमें एक स्वीट वाले भी थे, एक ये वाले भी थे, तो मैंने ये ट्राई करने के लिए ले लिया। मुझे नहीं पता कौन से अच्छे होते हैं, लेकिन ये वाले मैंने ले लिए हैं, तो इंशाल्लाह इसको ट्राई करूँगी तो आपको बताऊँगी। ब्रेड हो गई। ये बिस्किट जो है ना हम लेते रहते हैं। शुगर जो है वो मैं उस्मान को देती हूँ चीज़ें साथ, तो वो ले लिए हैं। अच्छा, ये मैं लास्ट टाइम लेकर आई थी, बहुत मुझे अच्छी लगी थी, और मैंने इस बार दोबारा जो है ना वो ये ले लिया। ये देखें, वेजिटेरियन ऑप्शन है, और ये बहुत मज़े की होती है, बहुत मज़े की होती है। 4 होती हैं इसमें, उस्मान को भी अच्छी लगती है। वैसे वो इतने शौक से आइसक्रीम नहीं खाते, लेकिन ये बड़ी अच्छी होती है। बनानास हैं, फ्रूट ज़्यादा कुछ नहीं लिया, अभी रखा हुआ है। ये हम दोनों के मोस्ट फेवरेट, और ये 2 पैक जो है ना वो ले लिए। चिप्स नहीं लिए इस बार, क्रिस्प रखे हुए थे, तो ये ले लिए। प्याज ले लिए हैं, और ये बड़ी अच्छी होती है, ये भी आल्डी से मिलती है, बहुत अच्छी होती है। बाकी जो है ना वो सब्जियां वगैरह और चीज़ें सारी मैं लेकर आई थी, अभी सब रखे हुए थे। और 2 मैंने ये लिए हैश ब्राउन, ये बहुत मज़े के होते हैं। अक्सर मैं उस्मान को भी लंच में दे देती हूँ, या शाम के टाइम हम खाते हैं, ये बहुत मज़े के होते हैं। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें जो है ना मैं लेकर आई हूँ, और बस इनको मैं समेटती हूँ, सांस लेती हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ और आपको भी आइडिया हो जाए। आप इसमें से कुछ भी जो है ना वो यूज़ करते हैं मेरे जैसा, तो मुझे बताइएगा। चलें जी, इनको समेटूँ अब मैं सामान सारा। ये सारी लेसेस मैं लेकर आई, और आपको पता है मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को प्रॉपर सेट करके रखती हूँ, अरेंज करके मैनेज करके रखती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, जितना कर सकता है इंसान मैं उस तरह से करती हूँ। तो रील्स मेरे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी जमा हो गई हैं। अच्छा, ये एक रील मैं आपको बता दूँ, छोटी वाली नॉर्मल वाली 50 पेंस की थी, बड़ी वाली आई थिंक 1, 2, 3 पाउंड तक इनके पास थी। तो मैं पूरा पैक लूँगी। मैं फ़िलहाल कुछ ले आई हूँ जो मुझे अच्छी लगी और ज़रा ज़रूरत थी, तो मैंने तकरीबन 6 रील्स ले ली। 3 पाउंड की मुझे 6 मिली, तो मैं पूरा सेट लूँगी। अमेज़न पे भी है, तो वो आपको सस्ता और अच्छा पड़ जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, और साथ साथ फिर मैं इनको सबको मैंने, आप देखें, पूरा अरेंज करके रखा, वरना वहाँ पे तो मैं लेकर आई थी जब शॉप से, आपने देखा था इसका क्या हाल हुआ था। और बस मैं रील्स देख रही थी अब कौन सी मेरे पास हैं। कुछ मैं साथ लेकर आई थी, कुछ मैंने मंगवाई थी, कुछ सिंगर से ली थी, थोड़ी सी अम्मी ने भेज दी थी जोड़ों के साथ, और कुछ मैंने अभी ले लिया। तो अब माशाल्लाह से मेरे पास स्टॉक हो गया है। मतलब शौक आप देखें, मुझे पहले भी इसका बड़ा शौक था, लेकिन अब यहाँ आके तो आपको पता है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो खैर ये है कि मुझे अच्छा लगता है, मैं हर चीज़ में, हर काम में दिल लगाए रखती हूँ, दिल लगा रहता है। तो मैं घर आ गई, और घर आने के बाद जो है ना मैंने चीज़ें समेटी, और मैं इतनी शदीद जो है ना वो ऐसे ऐसे चकरा रही हूँ। तो पहले ना जॉब करते थी और बहुत ज़्यादा बाहर के काम इस तरह से होते थे। अब तो थोड़ा सा बाहर जाओ, और स्पेशली धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकली हुई थी, तो ऐसे मतलब चक्कर ही मुझे आ रहे हैं सही वाले।
तो खैर उस्मान जो है वो चाय बना रहे हैं और मैंने मटन निकाला है, तो मैं देखती हूँ उस्मान की फिर आज एक ही बात है कि मुझे वो बना के दो, चावल बना के दो। और मुझे इतनी नींद आ रही है, जब गर्मियाँ होती थी ना, यहाँ वैसे इतनी गर्मी नहीं है, अभी भी मौसम काफ़ी यहाँ पे ठंडा है, लेकिन जब गर्मियाँ होती थी ना और मैं जॉब से आती थी स्पेशली, तो उस टाइम पे मतलब मेरा इतना दिल चाहता था थोड़ा सा एसी ऑन करके बंदा सो जाए, या घर ठंडे होते थे, इस्लामाबाद में तो ठंडे ही होते थे, लाहौर वाला घर भी मेरा ठंडा था खैर, तो दिल चाहता था बस सो जाए। तो आज मेरा सेम वही हाल हुआ है। तो खैर उस्मान अभी चाय बना रहे हैं और मैं अभी उठ के आई, मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। वहाँ पे फुल आवाज़ में टीवी लगा हुआ है, इसलिए ये मेरा जो रूम है ना, तो यहाँ पे मैंने आके अभी सारा थैला समेटा, सारी चीज़ें समेटी रखी, सारी उनको अरेंज कर लिया। और मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़ौरन ही मतलब जैसे चीज़ें लेकर आऊँ ना उनको समेट लूँ। चाय पीते हैं, उस्मान जो है वो चाय बना रहे हैं, उसके बाद फिर मटन निकाला, देखती हूँ बस वो तो कह रहे हैं कि राइस बनाओ, लेकिन देखते हैं क्या बनाना है। अभी इस पे हम ज़रा सोचते हैं, चाय पीऊँगी, दिमाग खुलेगा, फिर सोचूंगी। अभी हो रहे हैं आई थिंक 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। थोड़ा चाय पी के खाना बनाते हैं और आप सुनाएं बाकी कैसे हैं। आज मैं बड़ी खुश हूँ कि चलें मुझे बड़ी अच्छी चीज़ें मिल गई हैं। पाकिस्तान के साथ तो कंपेरिजन बिल्कुल नहीं करूँगी, वरना कुछ होता है, प्राइसेस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं तो शुरू दिन से बिल्कुल नहीं सोचती, अगर मैं ये सोचना शुरू कर लूँ ना कि इतने की आई है और पाकिस्तान में इतने की होती थी और यहाँ पे इतने की होती थी, तो सच में मेरा तो दिमाग ख़राब होने लग जाता है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कंपैरिजन, और बस शुक्र है कि काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई। तो अब इंशाल्लाह ताला 1 बाय 1 स्टिचिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी, देखूँगी जो चीज़ें हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनमें स्टार्ट करूँगी। और चलें जी, चलते हैं उस कमरे में। टीवी बड़ी फुल आवाज़ में न्यूज़ लगी हुई है, न्यूज़। उस्मान घर में है और फिर बस वो जॉब पे होते हैं तो बिज़ी होते हैं। अभी ज़रा थोड़ा सा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, कुछ उनकी क्लासेस भी चल रही हैं, तो उन्हीं में वो बिज़ी हुए हुए हैं। तो ये है जी हमारी स्टोरी। तो चलें जी, चलते हैं अब उस कमरे में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, बस मैं लेट गई, सारी चीज़ें समेट ली, सब कुछ कर लिया। किचन अब थोड़ा सा जो है वो समेटने वाला था, तो मैंने उस्मान को कहा मेरी तो बस हो गई है, मैं अब थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। उस्मान वैसे चाय बनाते हैं तो मुझे उनके हाथ की चाय अच्छी लगती है, तो जब वो घर में होते हैं तो एक आध बार दिन में ज़रूर बना लेते हैं। बहुत मज़े की इलायची वाली चाय बनाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, मैंने कभी गौर नहीं किया, लेकिन उनकी हाथ की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर ये होता है कि वो एक आध बार बनाते हैं, तो मैंने कहा चलें आप चाय बना लें, मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। फिर मैंने खाना भी बनाना था, बहुत सारे काम थे उनके, सुबह जाने की तैयारी करनी थी, कपड़े वगैरह सारे सेट करने थे, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, आप ये काम कर लें। और ये मैंने जार भी वॉश करके रखा था, वॉश करती हूँ मैं इसको, तो इसको वॉश करके ड्राई करके इसमें बिस्किट्स डाल दिए। अभी हम पियेंगे गर्मा गर्म सी चाय, और बस ये जो है ना हमारा काम आज का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत खुश थे। आज मुझे स्टीविया भी नहीं मिली, स्टीविया मैं चाय में एक डालती हूँ, आज मुझे ये भी नहीं मिली, ख़त्म थी। आज तो इतना रश था आलडी पे कि मैं खुद हैरान हो गई थी कि पता नहीं क्या आलडी पे जो है वो चल रहा है, बहुत रश था और रैक्स टोटली खाली थे। हालांकि हम सुबह गए थे, मतलब दोपहर में गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा जी, तो अब आ गया है किचन टाइम। आज मैं बना रही हूँ उस्मान की पसंद से पुलाव बना रही हूँ, मटन पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि मैंने वैसे ही पैकेट निकाला था, बट उन्होंने कहा कि नहीं मुझे पुलाव बना के दो, तो साथ मैंने कहा चलो मैं चिकन का सालन भी बना लेती हूँ। मुझे पुलाव के साथ सालन बड़ा अच्छा लगता है ऊपर डाल के खाने में, लेकिन उस्मान नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं अक्सर नहीं बनाती हूँ। मुझे वैसे अच्छा लगता है, मेरा भाई भी बड़े शौक से खाता है, हम दोनों सालन डाल के, कोरमा डाल के बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन उस्मान को एक ही टेस्ट अच्छा लगता है, वो कहते हैं नहीं मुझे खाली चावल मज़े के लगते हैं। अच्छा, प्याज मैंने काट लिए। और मैं एक और चीज़ बता दूं प्रेशर कुकर के बारे में, ये छोटा वाला जो आप देख रहे हैं ना, जिसमें अभी मैं सालन बना रही हूँ, ये वाला सोनिक्स का है और ये मैं पाकिस्तान से लाई थी। दूसरा वाला जो है उसकी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये दोनों आई थिंक 3.5-4 लीटर के हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, दोनों सेम साइज़ के हैं। और हमारी फैमिली छोटी है, उसके अलावा भी मैं पाकिस्तान में थी तो मेरे पास बड़ा भी था, जो कि मेरे जहेज़ में था, एक और था तो वो मैंने हेल्पर को दे दिया था, लेकिन ये तो मेरे शादी के बाद से, मैंने फ़ौरन शादी के बाद ले लिया था, तब से चल रहा है। मैं चीज़ों को बहुत प्यार से, बहुत केयर से यूज़ करती हूँ, तो मेरी चीज़ें इतने जल्दी ख़राब नहीं होती हैं जब मैं यूज़ करती हूँ तो। हाँ, ये है कि बीच में कोई और अगर यूज़ करता रहे फिर ख़राब हो ही जाती हैं। तो खाना रेडी हो गया है और मैं आपको हाँ बता रही थी, तो ये प्रेशर कुकर जो है ना, तो इसमें आप मतलब 4 लोगों के लिए आराम से खाना बना सकते हैं। अगर आपकी फैमिली 2 से 4 लोगों की है तो आराम से बनता है, आप 3.5-4 लीटर का साइज़ ले सकते हैं। और चावलों में आज मैंने एक हिडन जो है मसाला डाला था, वो मैंने डाला था अचार गोश्त का,
और वो साबित मसाला था, मतलब पाउडर नहीं था। मैंने 1 चम्मच डाला था, उसका टेस्ट इंतहाई मज़े का आया। आज पुलाव बहुत मज़े का बना और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश थे वो, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको मैं बताती हूँ ना, उनका बस नहीं चलता रोज़ाना के बस मुझे चावल देती रहो, पुलाव देती रहो और मैं खाता रहूँ। मतलब पुलाव किसी भी फ़ॉर्म में हो, राइस हो, तो उनको माशाल्लाह बड़े अच्छे लगते हैं। तो ख़ैर खाना रेडी हो गया और ये आप देखें एक्साइटमेंट का लेवल आप चेक करें कि यहाँ पे आ गए किचन में, साथ खुश हो रहे थे देख के। मैंने कहा चलें थोड़ा-सा रायता मिक्स कर दें। मैं इतने तक चीज़ें जो है वो समेट लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और आप सब ने मेरी कल की वीडियो, कल की बातों को बहुत पसंद किया। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत सारी बातें होती भी हैं, लेकिन बस फिर रुक जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह की बातें और भी करेंगे। और ये देख लें आप जी, हमारे खाने की फ़ाइनल लुक। आजकल यहाँ 11 साढ़े 11 तक रोशनी होती है, तो आप दिन ना समझिएगा, रात का खाना है। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। बहुत सारा प्यार, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।